Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED पेपर 6 यूनिट 1.4 इंटेंसिटी ऑफ लैंग्वेज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के लिए भाषा विकास में हेल्पफुल होता है। यूनिट 1.4 आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस, बी दे रखा है इसका डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर। आइए इसके बारे में जानते हैं कि भाषा की क्या क्या संभाविकताएं होती हैं। आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुशलता एवं प्रदर्शन। कॉम्पिटेंसी कुशलता, वैसे तो कुशलता एवं प्रदर्शन दोनों जुड़वा हैं, इनका संबंध एक दूसरे से बहुत गहरा है, लेकिन जब तक भाषा की सभी संभावनाओं का अनुसरण नहीं हो जाता तब तक वह पूर्ण रूप से भाषा द्वारा अपने क्रियाकलापों को दूसरों को प्रदर्शित या प्रदर्शन नहीं कर सकता या प्रस्तुतिकरण करने में कमियां रह जाती हैं। इसलिए उसे भाषा के हर एक स्वभाव को ग्रहण किया जाना चाहिए जिससे वह कुशल भाषा प्राप्तकर्ता बन सके। अब यहाँ पर बताया गया कि भाषा को सीखने के लिए कि किस प्रकार से हमें चरणों का प्रयोग करते हुए भाषा को सीखा जाता है और उसका प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर उसकी कुशलता के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली हम कुशलता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वह कम्युनिकेशन में अच्छा है बेसिकली हम कम्युनिकेशन में समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेशन करने में अच्छी स्किल्स रखता है, उसको अच्छा कौशल है कि वह जो लैंग्वेज है उसको अट्रैक्टिव बना सकता है, उसके अंदर जो भाषा के उतार चढ़ाव है उसको अट्रैक्टिव बना सकता है, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर अगर वो जो एक स्पीच है उसको डेवलप कर लेता है तो जो भाषा की कॉम्पिटेंसी है वो अपना इफ़ेक्टिव रूप दिखा सकती है और उसका जो वाचन है, उसका जो भाषण है वो सफल हो सकता है। ये यहाँ पर इसका बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अंदर परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब वह भाषा में कुशलता प्राप्त कर लेगा तो उसे प्रदर्शन करने या प्रस्तुत करने की ज़रूरत पड़ेगी। संप्रेषण में कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके करने के बारे में हमें या करने वाले में कुशलता एवं प्रदर्शन होना चाहिए जिसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। ये यहाँ पर दिया गया कि जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, ये सब है जो उसकी कम्युनिकेशन है, जो उसकी स्पीच है उसको इफेक्टिव बनाता है और उसके द्वारा व्यक्ति अपना जो कार्य है उसको करता है। ये यहाँ पर बताएगा। और इसकी जो प्रदर्शन की जो क्वालिटी है उसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स जो टर्म्स दी गई हैं उनको हम एसेस करके इसके बारे में समझ सकते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके संग्रहण की कुशलता, 2 से अधिक विकल्प। सेकंड दिया गया इसके अंदर निर्देशों का पालन, सीखना। थर्ड दिया गया अनुकरण प्रशिक्षण, नकल करना। फोर्थ दिया गया अभिव्यक्तिकरण, प्रदर्शन करना। आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट दिया गया इसका संग्रहण करने की कुशलता। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें बच्चे को प्रश्न 2 से अधिक विकल्प ऑप्शन देकर पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर डस्टर टेबल पर है तो बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि डस्टर कहाँ पर है, ऊपर नीचे आगे पीछे आदि। यदि बच्चा सही बताता है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो और नॉलेज प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल और अपना कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। साथ ही साथ हो सके तो पुरस्कृत भी करना चाहिए। इससे बच्चे में सीखने की कुशलता में विकास होता है और बच्चा अधिक ग्रहण करता है अर्थात सीखता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि संग्रहण करने की जो कुशलता है इसके अंदर जो
कम्युनिकेशन है उसको ऑब्जेक्टिव बेस दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जो एग्जांपल दिया है उसमें बताया गया कि डस्टर टेबल पर है, तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कैसे बोलेंगे कि बच्चे उससे पूछा कि डस्टर कहाँ पर है, इसमें बच्चा बताएगा, हम उसको ऑप्शन देंगे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि, और उसमें बच्चा सही आंसर देकर सिलेक्ट करेगा कि जो डस्टर है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर ये बताया गया है। आइए इसमें अब जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट, निर्देशों का पालन करना। इसमें बच्चे को निर्देशों का पालन करना सिखाते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी है उसके बारे में बच्चे को बताना एवं आदेश देना कि उसे वह वस्तु उठाना है। उदाहरण के लिए कक्षा में रखी हुई शिक्षण सामग्री के बारे में निर्देश जैसे इधर आओ, उधर जाओ, इधर बैठो आदि निर्देशों का पालन करना सिखाते हैं और प्रोत्साहित करके उसका मनोबल बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चा जब निर्देश पालन करना है तो निर्देश का मतलब क्या होता है कि कमांड फॉलोइंग। इसके अंदर बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कम हेयर, गो देयर, इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो हम बच्चे को देते हैं। और अगर बच्चा इन सब एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करता है तो बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए हम उसको जो गिफ्ट है या फिर कोई भी ऐसे आइटम देते हैं जिससे बच्चा और भी अधिक अच्छे से करने के लिए प्रेरित हो सके और उसका मनोबल बढ़ सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट, अनुकरण प्रशिक्षण। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस कौशल का विकास करना बधिर बच्चों में बहुत आवश्यक है, क्योंकि बधिर बच्चे अधिकांश भाषा ओष्ठ पठन के द्वारा ही सीखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बधिर बच्चे हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो एचआई बच्चे हैं, वो जो भाषा का अर्जन है वो लिप रीडिंग के थ्रू ही करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसे अक्षर या शब्द का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है वे उसी प्रकार उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। जैसे पापा, मम्मी, पानी, सेब, चाय आदि शब्द इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने के लिए बच्चे में अनुसरण कौशल को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे के अंदर जो अनुसरण कौशल है उसके द्वारा ही बच्चा, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है या फिर एक छोटा बच्चा है, वह भाषा का अर्जन सीखता है। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं पापा, मम्मी, पानी, इस प्रकार के जो हम शब्द बुलवाते हैं, बच्चा हमारे जो आर्टिकुलेटर है उसकी जो मूवमेंट है उसको फील करता है, उसको देखता, ऑब्जर्व करता है और उसको अनुसरण का मतलब हो जाता है कॉपी करके, नकल करके बच्चा उसको सीखता है और उस कौशल को विकसित करता है। आइए अब जानते हैं इसका पॉइंट 4, अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का तात्पर्य है बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसे किस रूप में व्यक्त कर रहा है। इसका बच्चे में अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि चीज़ या वस्तु का चित्र देखकर बच्चे से पूछा जाता है, बच्चा उसका नाम लेकर व्यक्त करने का प्रयास करता है या उसे तुलना करके बताता है या किस रूप में आपने बताया या सिखाया है उसी रूप में बताने का प्रयास करता है। इस प्रकार बच्चे में अभिव्यक्तिकरण एवं कुशलता का विकास कराया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि अभिव्यक्तिकरण है कि बच्चे को किस प्रकार से जो सिखाया गया है वह उसी प्रकार से जो क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्स करेगा और बच्चे के अंदर उसी प्रकार से जो कौशल है उसका विकास होगा। ये यहाँ पर इसका जो अभिव्यक्ति जो पॉइंट दिया गया है इसके अंदर बताया गया। आइए अब इसको एक एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हम किसी बधिर व्यक्ति को प्रत्यक्ष चॉकलेट दिखाकर पूछते हैं कि यह क्या है तो बच्चा प्रति उत्तर देगा। फिर हम बच्चे से पूछेंगे कि इसका स्वाद कैसा है तो बच्चा संकेत द्वारा अच्छा बताएगा। यहाँ पर बच्चे के पास कॉम्पिटेंसी है किंतु परफॉर्मेंस नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया कि इस एग्जाम्पल के द्वारा कि बच्चे के अंदर जो कॉम्पिटेंसी है वो किस प्रकार से होती है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से कार्य करता है। आइए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी सरकारी ऑफिसर या कलेक्टर से ग्रांट लेते हुए यदि किसी सरकारी या ऑफिसर या कलेक्टर से ग्रांट लेने हेतु हमारी संस्था के प्रति पत्र लिखना है तो हम उस कलेक्टर को पत्र कैसे लिखें जिससे संस्था को ग्रांट मिले।
यहाँ पर हमारे पास पत्र लिखने की कुशलता कॉम्पिटेंसी है किंतु प्रदर्शन नहीं है। यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी है, जो प्रदर्शन है, उसका एग्जाम्पल समझाया गया कि किस प्रकार से हमें अगर किसी संस्था से या ऑफिसर से कोई भी अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए किस प्रकार से हमें जो लिखना है उसका प्रदर्शन करना होता है, लिख कर उसका प्रदर्शन करना होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें समझते हैं। कछुआ और खरगोश के बीच में रेस होती है, उसमें खरगोश बहुत आगे निकल जाता है और वह सोचता है कि अभी कछुआ बहुत पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। कछुआ धीरे धीरे चलकर खरगोश से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। फिर खरगोश कहता है कि यह नहीं हो सकता, हम दूसरी बार रेस लगाएंगे। इस बार खरगोश के पास कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस दोनों होते हैं और खरगोश रेस जीत जाता है। और अब खरगोश रेस जीत जाता है तो कछुआ कहता है कि यह नहीं हो सकता, हम दूसरी बार रेस लगाएंगे। इस बार कछुए के पास कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस दोनों होते हैं। वो दोनों दौड़ते हैं तो बीच में एक नदी आती है तो वह खरगोश रुक जाता है। तो वहाँ खरगोश रुक जाता है किंतु कछुआ तैरकर रेस जीत जाता है। इस प्रकार बार बार रेस लगाने से उन दोनों में दोस्ती हो गई और रेस लगाते वक्त बीच में नदी आने पर खरगोश को कछुआ अपनी पीठ पर बैठाकर नदी को पार कराते थे और दोनों में विनिंग लाइन विजय रेखा पर पहुंचते। इस प्रकार खरगोश तथा कछुआ दोनों में कॉम्पिटेंसी तथा परफॉर्मेंस आ गया। अब यहाँ पर बताया गया है जो कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस है किस प्रकार से हम बच्चे के अंदर ला सकते हैं भाषा विकास करने के लिए। ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के रूप में हमें समझाया गया है। इसके द्वारा हम बच्चे के अंदर जो भाषा है उसका विकास कर सकते हैं। सर ने त्रिवेदी से पूछा, आपके पास कौन कौन बैठा है? तो त्रिवेदी ने उत्तर दिया, मेरे पास में मदन मोहन राज बैठा है। इस प्रकार त्रिवेदी ने कॉम्पिटेंसी है किंतु परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि त्रिवेदी को कहना चाहिए कि मेरे पास में मदन मोहन राज तथा मेरे आगे प्रेमलता जी एवं चंद्रकला बैठी हुई हैं। कि यहाँ पर जो बताया गया है परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार से हमें जो लैंग्वेज में परफॉर्मेंस लानी होती है और लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। आइए अब जानते हैं डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब दो वाक्यों की बनावट देखने में समान लगती है तो उसे सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन जब उन दो वाक्यों का अर्थ अलग अलग हो तो उसे डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए इसके बारे में जानते हैं कि जब दो वाक्यों का बनावट एक जैसी होती है तो उसको कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, क्योंकि वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जब दोनों वाक्यों का जो अर्थ है, जो उनका कार्य है, उनका यूज है, वो अलग अलग हो रहा हो, उनका जो अर्थ निकल रहा है वो अलग हो, तो वहाँ पर बोलते हैं उसको डीप स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें एग्जाम्पल में समझते हैं। आइए अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल। यह लड़की है, यह लकड़ी है। दोनों को अगर ऊपर से देखते हैं हम तो देखने में एक जैसे से प्रतीत होते हैं, लेकिन श्रवणबाधित बच्चों को इस प्रकार के वाक्य पढ़ाते समय शिक्षक के सामने अनेक परेशानियां आती हैं, क्योंकि उनको देखने में कोई परेशानी नहीं होती। इस कारण बच्चे उन दोनों वाक्यों को पढ़ते वक्त एक जैसा ही बोलते हैं, परंतु दोनों वाक्यों का अर्थ एक न होकर अलग अलग होता है, या एक श्रवणबाधित बच्चे को दोनों वाक्यों को समझाने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को सावधानी के साथ उन दोनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ को समझाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि इस जो वर्ड है इस सेंटेंस का
प्रयोग करते हुए कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज डेवलप करते हुए किस प्रकार से जो शिक्षक है उसके सामने जो चुनौतियां हैं वो आती हैं, परेशानियां आती हैं। बच्चे को जो उनकी आई साइड है, जो उनके देखने की क्षमता है वह नॉर्मल है, लेकिन बच्चा इन दोनों लेटर को एक जैसा ही देखता है और इन दोनों का जो अर्थ है वह भी समान समझता है। इसका जो डिफरेंस है समझाने के लिए, इसका डीप अर्थ समझाने के लिए टीचर को अनेक प्रकार की जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छे से जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर जो डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर दिया गया है इसका ऑप्शन इसमें।